पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंता का बड़ा बयान। अभिषेक मनु सिंघवी को सीएम हेमंता का करारा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंता बोले, एक महिला के चरित्र को बदनाम करने के लिए दोषी को सजा जरूर मिलेगी। प्रमोद तिवारी ने कहा, हेमंता को असम में सीएम रहने का कोई अधिकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार अब आसाम में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से भी, खास तौर से अभिषेक मनु सिंघवी से लोकतंत्र, शिष्टाचार और भाषा को लेकर के सीखने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि जिसने एक महिला के चरित्र को बदनाम करने की कोशिश की है, झूठे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए उसे सजा जरूर मिल करके रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि पवन खेड़ा, जो कि कई हफ्तों से लगातार पुलिस से बचते इधर उधर छिप रहे थे, हाई कोर्ट से लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है और इसको लेकर के अब जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसी के साथ ही उन्होंने ये बताया कि आखिर कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ। लेकिन यहां पर सवाल ये रहा कि उन्होंने खास तौर से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज को लेकर के सवाल उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर आड़े हाथों लिया अभिषेक मनु सिंघवी को और जोरदार तरीके से पलटवार करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि मुझे किसी से, खास तौर से अभिषेक मनु सिंघवी से लोकतंत्र, सार्वजनिक चर्चा या शिष्टाचार पर सीख लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ असली मुद्दा एक महिला से जुड़ा है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर पूरे देश के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया। मुझे पूरा भरोसा है कि अदालतें देर सवेर इस बात का संज्ञान जरूर लेगी और चुनावी परिणाम को प्रभावित करने के लिए झूठे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके एक महिला के चरित्र को बदनाम करके इस बेशर्मी भरे काम के लिए दोषी को सजा जरूर मिलेगी। और हाँ, डॉक्टर सिंघवी, ऐसे मंच पर बोलना आसान होता है जहां मैं जवाब देने के लिए मौजूद ना हूं। इसे बहस नहीं कहते, बस ये एक निष्पक्ष संवाद से बचने का तरीका है जिसकी वकालत आप खुद कर रहे थे। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये तो बस अभी शुरुआत है, अंत नहीं। साथ ही हेमंता ने कहा, सत्यमेव जयते। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये पोस्ट किया और अभिषेक मनु सिंघवी को जोरदार तरीके से पलटवार करते हुए एक और अल्टीमेटम जो है वो पवन खेड़ा को दे दिया है। एक महिला जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसके खिलाफ फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा करके उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसे सजा जरूर मिल करके रहेगी। हालांकि जिस तरीके से पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिली है, उसके बाद कांग्रेस जो है इसे सत्य की जीत बता रही है, लेकिन यही कांग्रेस के आला नेता तमाम तरीके से इस पूरे मामले में बोलने से बच रहे थे जब तक कि असम पुलिस जो है वो पवन खेड़ा की तलाश कर रही थी और किसी भी कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत नहीं मिल रही थी। और अब जब पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, तब कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और न्याय हुआ है। मैं बस इतना कहूंगा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को अब असम के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आप भी सुनिए क्या कुछ प्रमोद तिवारी ने कहा। सच जीत गया, झूठ हार गया, न्याय जीत गया, अन्याय और अहंकार दोनों पराजित हो गए। पवन खेड़ा चेयरमैन है सबसे बड़े विरोधी दल के। उनके सामने जो तथ्य परोसे गए थे, जो तथ्य थे, वो उन्होंने रखा। अगर गलत था तो जो तथ्य था वो रखना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को अपनी पत्नी के बारे में। आप मुकदमा दायर करके 24 घंटे भी नहीं बीते, अपमानित करने के लिए दिल्ली फोर्स भेज दी, हैदराबाद भेज दी। ये अहंकार है, ये न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश है। हैदराबाद ने, हाई कोर्ट ने इसीलिए तो जमानत दे दी थी, तेलंगाना हाई कोर्ट ने। आज उसी को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा,
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार अब आसाम में नहीं है। जिस घटिया और सतही भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था, उसकी सिर्फ निंदा भी नहीं की जानी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने पवन खेड़ा से कहा है कि वो जांच में सहयोग करे, जब जरूरत हो तब पूछताछ के लिए पुलिस के सामने हाजिर हो। इसी के साथ ही कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा जांच ट्रायल के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़ करके नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की इस बात की भी छूट दी है कि अगर वो जरूरत समझे तो जमानत के लिए दूसरी शर्तें भी लगा सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालत है उनको यह भी कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि और भी शर्तें लगानी चाहिए पवन खेड़ा की जमानत को लेकर के, तो वो इसे लगा सकते हैं। आपको बता दें कि यह पूरा का पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब असम में वोटिंग के एक दिन पहले पवन खेड़ा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जहां पर उन्होंने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी रिंकी भुइयां के खिलाफ तमाम आरोप लगाए। और पवन खेड़ा ने 3 जाली पासपोर्ट दिखाते हुए कहा कि ये पासपोर्ट जो है वो रिंकी भुइयां के हैं। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया कि तमाम कई सारी ऐसी बेनामी संपत्तियां हैं जो कि रिंकी भुइयां शर्मा के नाम पर विदेशों में है, और उसका ब्यौरा जो है वो अपने हलफनामे में मुख्यमंत्री हिमंता ने नहीं दिया है। हालांकि ये तमाम आरोप जो है वो सिरे से खारिज कर दिया गया मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से, और साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां ने पवन खेड़ा के खिलाफ फौरन एफआईआर भी दर्ज की, जिसके बाद असम पुलिस जो है वो दिल्ली पहुंचती है ताकि पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन पवन खेड़ा जो है वो दिल्ली से कहीं और चले जाते हैं, और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला शुरू होता है। और पवन खेड़ा जो है वो पहले जाते हैं तमिलनाडु की कोर्ट में, अर्जी लगाते हैं जमानत के लिए, और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। इस तरीके की कवायद देखने के बाद अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत दी है उसको लेकर के जो कांग्रेस के नेता हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आप भी बयान सुन लीजिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का, जहां पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये चेतावनी दी थी पवन खेड़ा को कि वो उनका पेड़ा बनाएंगे। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा था। क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा, और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? ये लुका-छिपी का खेल, क्या लुका-छिपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा, और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आड़गे हम प्यार भी नहीं करता हूं। पहले खेड़ा को पेलूंगा, फिर खेड़ा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।